बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो है हमारा ये सेकंड सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का नाम हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है और ये क्लास में आपकी जो है ऑनलाइन कंडक्ट होती है। पार्ट टू हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट का। मैं तकरीबन हर वीडियो के अंदर इस चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ, सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपका जहन कंसेप्ट क्लियर हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सब्जेक्ट को, जिस तरह मैंने कहा कि सब्जेक्ट का नाम, पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ओएस, और इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो है वो दो पार्ट्स हैं। पार्ट वन के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू ओएस तकरीबन 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, पढ़े थे, और मैंने फिर उसके बाद पेपर भी डिस्कस किए थे। और पेपर में हमने देखा कि एक क्वेश्चन तो मस्ट आता है और बास पेपर में 2, बाद में 3 तक पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम जो है 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक हमने विंडोज 7 कल हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। के अंदर विंडोज 7 क्या है और विंडोज 7 जो है उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स कौन से हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड हमने इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज 7 जो है उसको हमने डिस्कस किया था, और मैंने आपको कहा था कि चूँकि इंस्टॉलेशन तो प्योरली जो है वो प्रैक्टिकल टास्क है, लेकिन चूँकि पेपर में क्वेश्चन आता है कि उसके स्टेप्स आप लिखें, तो स्टेप्स भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह उसके स्टेप्स अपने लिखने हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे और वो हमारे पास है एक्सप्लेन फाइल सिस्टम। ठीक है। अच्छा, मैंने कल भी कहा था, लेकिन चूंकि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती थी, कुछ प्रॉब्लम था, मैंने कल भी आपको कहा था कि 2 किस्म के फाइल सिस्टम का क्वेश्चन आता है पेपर में। एक जनरल फाइल सिस्टम में आ जाएगा और दूसरा जो है वो है लिनक्स फाइल सिस्टम। तो अक्सर स्टूडेंट गलत हो जाते हैं, वो लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं। तो ये चीज़ का ख्याल रखें कि फाइल सिस्टम जो है वो जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे पूछ रहा है, और लिनक्स फाइल सिस्टम वो प्योरली फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में होता है। तो उसका आंसर अलग से है, वो हम पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 4 के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जब हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। हमने पढ़ना है फाइल सिस्टम के बारे में कि फाइल सिस्टम किस तरह काम करता है। अब अगर आपको याद हो, हमने यूनिट ये पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक नहीं बहुत सारे प्रोग्राम्स का मजमूआ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम। अब वो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं, बेसिकली छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स होते हैं और हर एक अलग अलग फंक्शन होता है। हमने फंक्शंस पढ़े थे, अगर आपको याद हो 10 फंक्शन हमने पढ़े थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो उसमें एक फंक्शन हमारे पास था क्या, फाइल मैनेजमेंट से। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब वो फाइल मैनेजमेंट हमारे पास क्या करता है, क्या काम करता है, तो वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका एक मॉड्यूल है जो क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है। ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट का मतलब यह है कि देखिए हमारा काम तो बहुत आसान हो गया। मैंने कल भी आपको बताया था कि हम किसी फाइल को बनाते हैं तो बस उस सेव के बटन पे, आइकन पे क्लिक करते हैं, शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, कंट्रोल एस, फाइल का नाम बताते हैं, और वो हमारे फाइल जो है वो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो जाती है। फिर जब हम उसको दोबारा देखना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, फिर फाइल हम उस जगह को जाते हैं जहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई है, कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं, उस फाइल पे डबल क्लिक करके उसके नाम पे वो फाइल ओपन हो जाती है। लेकिन इंटरनली इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, यस, दैट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये काम हमारे लिए कौन कर रहा है, वो फाइल मैनेजमेंट हमारे लिए ये काम कर रहा है। ठीक है। तो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो है मैंने जिस तरह कहा कि अगर हम इस तरह ना करें, और ये भी मैंने आपको बताया था कि इंटरनली जो हमारे हार्ड डिस्क की अगर हम बात करते हैं, तो हार्ड डिस्क हमारे पास इंटरनल जो है वो इस तरह जो है वो सर्कल्स होते हैं। ठीक है। फिर इन सर्कल्स को जो है फर्दर जो है वो डिवाइड किया जाता है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के अंदर। ये सर्कल ट्रैक्स हैं, इन ट्रैक्स को फिर अलग फर्दर डिवाइड किया जा रहा है, इसके सेक्टर्स बनाए जा रहे हैं। इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर हमारा क्या होगा, हमारा डाटा स्टोर होता है। इन्हीं ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। ठीक है। अब
ये जो ट्रैक एंड सेक्टर्स याद रखिए, इसमें जो डेटा होता है तो बाज़ औक़ात हमारी जो फाइल है याद रखें, वो बाज़ औक़ात वो तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो एडजेसेंट ट्रैक्स हैं ये सारे के सारे फ्री हों और हमारी फाइल यहीं पे पड़ी हो। बाज़ औक़ात फ्री होता है, बाज़ औक़ात फ्री नहीं होता। बाज़ औक़ात ये ट्रैक्स के अंदर कोई और डेटा पड़ा होता है। तो फिर ये सारा कमाल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि वो किस तरह मेरी फाइल को कौन से ट्रैक और सेक्टर में उसको स्टोर करेगा, फिर उसको कहाँ से उठाएगा, उसका एड्रेस उसके पास सब कुछ होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है हमारे लिए, मैंने कहा है हमारा काम तो आसान है, हम फाइल को जब बन सेव करते हैं जस्ट वी हैव टू गिव द नेम, जगह बताते हैं, सेव बटन पे क्लिक करते हैं और फाइल सेव हो जाती है। जब हम दोबारा उसको ओपन करना चाहते हैं बहुत आसान है, हम उस फाइल के नाम पे डबल क्लिक करते हैं, फाइल हमारी ओपन होकर आ जाती है। लेकिन जारी बात है इंटरनली ये किस तरह हो रहा है, तो ये चीज़ करने के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सिस्टम बनाया गया है, जिस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हमारे लिए क्या करता है, हमारी इन फाइल्स को फिजिकली कहाँ पर इसको स्टोर करेगा, ठीक है, कौन से ट्रैक्स और सेक्टर में ये डेटा पड़ा होगा, फिर उसको वहाँ से उसने रिट्रीव करना है, पहले तो वहाँ पे स्टोर करना है, फिर उसको वहाँ से रिट्रीव करना है। जिस तरह मैंने कहा बाज़ औक़ात ये जो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर एडजेसेंट जगहों पे जगह खाली होती है तो वहीं पे स्टोर कर लेता है हमारा सारा डेटा। बाज़ औक़ात कुछ ट्रैक सेक्टर जो है वो हमारे ब्लैंक होते हैं, कुछ डेटा ऑलरेडी किस पड़ा होता है किसी और फाइल का, तो बाज़ औक़ात उसको स्टोर एडजेसेंट जगह पे नहीं स्टोर करता बल्कि स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा होता है। लेकिन वो सारा का सारा डेटा जो है उसका एड्रेस, वो कौन से ट्रैक एंड सेक्टर पे, सब कुछ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए कर देता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गई बात, बस ये नहीं। ओके, अब ये जो कंप्यूटर के अंदर फाइल सिस्टम क्या है, तो जिस तरह मैंने अभी आपको क्या क्या करता है, कंट्रोल करता है, इस चीज़ को कंट्रोल करता है, हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव, डेटा किस तरह स्टोर होगा, ठीक है। स्टोर का मतलब क्या होता है, सेव करना, ठीक है। स्टोर का मतलब क्या, हमारे पास सेव करना, इस तरह डेटा हम सेव करेंगे। एंड रिट्रीव्ड का मतलब क्या है कि डेटा को क्या करना, ओपन करना। फाइल में डेटा किस तरह सेव होगा हमारे हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, हमारी फाइल किस तरह सेव होगी और हम दोबारा उसको किस तरह ओपन करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक सिस्टम बनाया गया है जो हमारे लिए फाइल मैनेजमेंट काम करता है, लेकिन उस सिस्टम को फाइल सिस्टम कहा जाता है। क्लियर हो गई बात, बस ये है, ठीक है। तो कंप्यूटिंग के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या है, फाइल सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है। किस चीज़ को कंट्रोल करता है, हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव, किस तरह डेटा जो है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो, जो हमारा हार्ड डिस्क आपको पता है ना कौन सी डिवाइस होता है, सेकेंड स्टोरेज डिवाइस है। तो सेकेंड स्टोरेज डिवाइस के अंदर किस तरह डेटा स्टोर होगा, फिर उसको हम दोबारा किस तरह ओपन करेंगे, रिट्रीव किस तरह करेंगे। Without a file system, information placed in a storage medium would be one large body of data, with no way to tell where one piece of information stops and the next begins. जब तक ये फाइल सिस्टम ना हो, अगर ये फाइल सिस्टम हमारे पास ना हो, तो ये सारी की सारी है जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये स्टोर होंगी, सेव होंगी, ठीक है। कहाँ पर, स्टोरेज मीडियम में, जो हार्ड डिस्क है या जो भी जगह आप स्टोर कर रहे हैं, लेकिन वो सारा का सारा डाटा एक जगह पे पड़ा होगा, एक ही जगह पर सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, और उससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे कौन सी डाटा कौन सी फाइल का है, कौन सा डाटा कौन सी फाइल का है, क्योंकि वो तो सारे एक जगह पे स्टोर कर देगा। तो वहाँ तो हमें कि नॉर्मल तो जब हम फाइल बनाते हैं तो हर फाइल को आप एक यूनिक नेम देते हैं, और हर फाइल जो है वो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट फाइल अलग है, उसकी एक्सटेंशन txt है, लेकिन अगर एक वीडियो फाइल है तो mp4 फाइल होगी। इस तरह अगर एमएस वर्ड की फाइल है तो वो docs होगी, एक्सेल की फाइल है तो xls होगी। तो इसका मतलब है कि वो फाइल का हमें पता चल रहा है कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएगी। अगर ये फाइल सिस्टम के अंदर ना होता तो ये सारा डाटा एक जगह पे स्टोर होता था और हमें ये पता ना चलता कि ये डाटा किस फाइल का है, इसका जो है कहाँ से ये फाइल स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, क्योंकि वो सारे का सारा एक जगह पे पड़ा होता है। अब क्या होता है, डाटा को सेपरेट कर दिया जाता है पीसीस के अंदर, और हर पीस को एक नाम दिया जाता है, यानी फाइल बन जाती है, और इंफॉर्मेशन जो है इजिली आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड। आइसोलेटेड का मतलब अलग हो जाती है, हर एक फाइल अलग अलग हो जाती है, और आसानी से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये एमएस वर्ड की फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है, ये पावर पॉइंट की फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है, ये हमारे पास जो है ऑडियो फाइल है, ये वीडियो फाइल है। बहुत आसानी से हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और वो अलग आइसोलेट भी हो जाती हैं, अलग थलग भी हो जाती है। ठीक हो गया, बस ये है नहीं। तो फाइल सिस्टम हमारे पास क्या है, इन वन लाइन डेफिनेशन इन सब बॉडी
अगर वाइवा में आपसे पूछे कि फाइल सिस्टम बताओ, फाइल सिस्टम किसे कहते हैं, तो एक लाइन के अंदर उसकी डेफिनेशन क्या है, अ फाइल सिस्टम कंट्रोल्स हाउ डेटा स्टोर्ड एंड रिट्रीव। कंप्यूटिंग के अंदर, कंप्यूटर के अंदर फाइल सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है कि किस तरह हमारे फाइल के अंदर डेटा स्टोर होगा, किस तरह हम उस फाइल को डेटा को दोबारा ओपन करेंगे, यानी सेव किस तरह करेंगे और ओपन किस तरह करेंगे। ठीक है, तो फाइल को सेव किस तरह किया जाता है और फाइल जो है वो ओपन किस तरह होती है। मेरी बात समझिए ये नहीं, ठीक है। तो फाइल को हम सेव किस तरह करेंगे और ओपन किस तरह करेंगे। अगर फाइल सिस्टम ना हो तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि फिर हमारे पास जो है वो सारा डाटा एक ही जगह पे पड़ा होगा, हम उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको पहचानने में हमारे लिए क्या होगी, मुश्किल है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास भी है दो किस्म के फाइल सिस्टम हमारे पास हैं। एक को कहा जाता है फैट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, NTFS। ये दो हैं, याद रखिए। ठीक है, तो हमारे पास जो है दो किस्म के फाइल सिस्टम हैं, वन इज कॉल्ड फैट, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड NTFS। ठीक है, तो फाइल सिस्टम हमारे पास जो है वो दो हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वन इज फैट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, NTFS। ये दो किस्म के हमारे पास क्या है, फाइल सिस्टम है। फिर फैट के अंदर फिर दो हैं, एक को कहा जाता है फैट 16, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है फैट 32। ठीक हो गया, एक फैट 16 है और एक हमारे पास फैट 32 है, और एक हमारे पास क्या है, NTFS है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक हो गया, ये टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम जो हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, वन इज कॉल्ड फैट फाइल एलोकेशन टेबल एंड सेकंड वन इज NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फिर फैट के अंदर दो हैं, फैट 16 है और फैट 32 है। ठीक है, ये दो हमारे पास जो है फाइल सिस्टम जो है वो फिर फैट के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया है। अच्छा, पहले हम फैट के बारे में डिस्कस करते हैं। फैट जो है हमारे पास क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। हार्ड ड्राइव्स के लिए, यानी हार्ड डिस्क के लिए ये सिस्टम डेवलप हुआ था कि हार्ड डिस्क के अंदर किस तरह डेटा हमारा सेव होगा, ट्रैक और सेक्टर्स कहाँ पे डेटा पड़ा होगा, किस ट्रैक और सेक्टर पे कौन सा डेटा पड़ा होगा फिजिकली, फिर इसको कहाँ से उठाएंगे। ठीक है, तो एलोकेशन का मतलब है हवाले करना। एक टेबल बना होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो देखता है कौन सा फाइल, कौन सा डेटा, कौन से ट्रैक्स और कौन से सेक्टर पे पड़ा हुआ है। मैंने आपको कहा ना कि हमारा काम तो बहुत आसान हो गया कि हमने फाइल को सेव करना है। फाइल हम सेव करने के लिए फाइल को नाम बताते हैं, जगह बताते हैं, किस जगह पे इस फाइल को इस नाम से सेव कर लो, क्लिक करें सेव बटन पे, फाइल सेव हो गया। लेकिन इंटरनली ये कहाँ पर सेव है, हार्ड डिस्क के अंदर कहाँ पे सेव है। तो हार्ड डिस्क ने आपको कहा क्या है, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के अंदर हमारा डेटा पड़ा होता है। बाज़ वक़्त वो ट्रैक्स एंड सेक्टर में डेटा एडजेसेंट होता है, यानी सीक्वेंस में एक दूसरे के बाद वो डेटा हमारा पड़ा। बाज़ वक़्त वो डेटा सेक्टर, ट्रैक्स एंड सेक्टर में कंसेक्टिव नहीं होता, स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा होता है। तो वो फिर सारा का सारा कमाल ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि वो किस तरह हमारे हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को स्टोर करेगा, किस तरह वहां से उसको दोबारा जब हम ओपन करते हैं तो उसको रिट्रीव करके बताता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है फाइल एलोकेशन टेबल फैट, ये फाइल सिस्टम है, डेवलप हुआ है 1977 के अंदर। ठीक है, 1977 के अंदर इस फाइल सिस्टम को बनाया गया। ठीक है, और इसको बनाने का मेन मकसद ये था कि ये फाइल सिस्टम यूज होता था कि हार्ड ड्राइव के अंदर जो है वो किस तरह जो है हम अपने डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया 1977 के अंदर। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज फाइल्स ऑन हार्ड ड्राइव्स एंड अदर कंप्यूटर सिस्टम। हार्ड डिस्क के अंदर किस तरह हम अपने जो है वो कंप्यूटर के अंदर तो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको मैनेज करता है, फाइल्स को किस किस तरह हार्ड डिस्क के अंदर जो है हमारी इस फाइल को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है,
फ्लैश मेमोरी के अंदर यानी यूएसबी जिसे हम कहते हैं उसके अंदर भी ये सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये जो डिजिटल कैमरे हैं इसके अंदर भी यूज होता है, ठीक है। और हमारे ये जो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं मिसाल के तौर पर जो है मोबाइल वगैरह या जो है डिजिटल कैमरे वगैरह इस तरह की डिवाइसेस जो हैं इसके अंदर इस सिस्टम को यूज किया जाता है। कौन सा सिस्टम है? फाइल एलोकेशन टेबल। क्या करता है ये? हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जो है किस तरह डाटा स्टोर होगा, किस तरह उससे वहां से रिट्रीव करेंगे, तो इसके लिए सिस्टम बनाया गया है। अगर ये सिस्टम मैंने जिस तरह भी हमने देखिए स्टेप टॉपिक का मेन मकसद सारा समझने कि इसका मकसद क्या है। जिस तरह मैंने देखिए शुरू में आपको बताया कि अगर ये फाइल सिस्टम ना हो तो हमारा सारा का सारा डाटा एक जगह पे सेव हो गया है हार्ड डिस्क के अंदर, तो फिर हमें उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि ये कौन सी फाइल है और ये कौन सी फाइल है, ये कौन सी डाटा कहाँ से फाइल डाटा किस फाइल के अंदर स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये फाइल ये डाटा किस फाइल का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो वो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए फिर उन्होंने फाइल सिस्टम बनाया कि नहीं, हर एक डाटा को अलग अलग फाइल्स के अंदर स्टोर करो ताकि आप उसको आसानी से उसको सेव भी कर सकें, स्टोर भी कर सकें और रिट्रीव भी कर सकें, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट ने 1977 के अंदर ये सिस्टम बनाया था हार्ड ड्राइव्स के अंदर जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए। फिर इसके अंदर फिर दो वर्जन्स हैं, एक फैट 16 के नाम से और एक फैट 32 के नाम से। तो फैट 16 और फैट 32 ये दो वर्जन्स हैं फैट फाइल एलोकेशन टेबल सिस्टम के अंदर। एक हमारे पास क्या है, फैट 16 है और एक फैट 32 है। फैट 16 क्या चीज़ है और फैट 32 क्या है? फैट 16 जो है ये 1983 के अंदर IBM वालों ने इसको डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस किया था 1983 के अंदर बाय IBM। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। फैट ओरिजिनल फाइल सिस्टम यूज्ड इन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये फैट 16 फाइल एलोकेशन टेबल 16 सिस्टम जो वो डॉस के अंदर यूज्ड होता है। और विंडोज 3.x, विंडोज 3.x याद है आपको? विंडोज 3.x कौन सी विंडोज है? हाँ जी प्लीज जल्दी से मुझे बताएं, विंडोज 3.x कौन सी विंडोज है? जल्दी करें शाबाश प्लीज। विंडोज 3 विंडोज जब बनी थी स्टार्ट में, तो विंडोज स्टार्ट में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि पहले हमारे पास क्या था, विंडोज 3.0 ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, डॉस में रन होता था। फिर विंडोज 3.1 आया, ठीक है। फिर विंडोज 3.11 आया। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको विंडोज 3.x कहा जाता है, विंडोज 3.x। देखिए 3 सब में कॉमन है, x की वैल्यू 0, 1 या 1। इन विंडोज को विंडोज 3.x कहा जाता है। अब मैंने ये भी कहा था कि ये सारी की सारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी, ये डॉस के अंदर काम करती थी, क्योंकि उस जमाने में डॉस जो ज़्यादा पॉपुलर था। और एनवायरनमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने डायरेक्ट नहीं चेंज की, स्लोली एंड ग्रेजुअली एनवायरनमेंट चेंज की CDI से GUI में। तो पहले डॉस से कंप्यूटर स्टार्ट होता था और उसके बाद जो है हाँ चलें याद आ गया, लेकिन बहुत देर से याद आया। तुम्हारे पास जो है ये डॉस से ऑपरेट होता था और फिर जो है इसमें जाकर इस डायरेक्टरी में जाकर फिर विंडोज एनवायरनमेंट आती थी, ठीक है। और इसी तरह एक चीज़ और भी याद रखें, अगर कहीं पर विंडोज 9X आ जाए तो विंडोज 9X का मतलब ये कौन सी विंडोज है? 9X। तो विंडोज 9X अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि ये कौन सी विंडोज है? विंडोज 95 भी हो सकती है, विंडोज 97 भी हो सकती है और विंडोज 98 भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इन सब में कॉमन क्या है? 9 कॉमन है, ठीक है। तो X मीन्स 5, 7, 8। तो अगर ये विंडोज 9X लिखा हुआ है याद रखिए तो इसका मतलब है विंडोज 95, 97 या 98। तो विंडोज 3.x और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए IBM वालों ने एक फाइल सिस्टम बनाया था, उन्होंने उसको नाम दिया था फैट 16। डॉस का मैंने आपको बताया था ड्रॉबैक क्या है कि डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मशीन यानी असेंबली लैंग्वेज के अंदर बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है।
वो हम आईसीटी में इंशाल्लाह पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है, यानी असेंबली लैंग्वेज के अंदर बनाया हुआ अगर एक कंप्यूटर एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर के लिए बनाया है, तो वो अगर हार्डवेयर चेंज हो जाए तो वो प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पे रन नहीं हो सकता, क्योंकि वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और हर कंप्यूटर की जो हार्डवेयर है वो दूसरे, मिसाल के तौर पर अगर पीसी के लिए आपने बनाया है असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को, पीसी पे रन होगा, वो फिर मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर पे रन नहीं होगा। और अगर मिनी या मेन फ्रेम मिनी के लिए बनाया है तो फिर मिनी पे रन होगा, और फिर जो है वो आपके जो है इस पे जो है पीसी पे या मेन फ्रेम पे रन नहीं होता। अगर मेन फ्रेम के लिए बनाया है तो वो मेन फ्रेम पे रन होगा, वो फिर पीसी पे या मिनी पे रन नहीं होगा, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। ठीक हो गया। तो एक तो ड्रॉबैक फैट 16 का क्या हुआ कि फैट 16 1983 के अंदर आईबीएम वालों ने बनाया था, सिस्टम बनाया था फाइल एलोकेशन 16 के नाम से, और ये ओरिजिनल फाइल सिस्टम यूज होता था डॉस के अंदर, और विंडोज 3.x जो विंडोज थी उस जमाने के अंदर, उसके अंदर इसको यूज किया जाता था। ठीक है। अब ये बनाया गया और किसके लिए, टू यूज रिलेटिवली स्मॉल पार्टीशंस। पार्टीशन किसे कहते हैं ये भी हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास जो है लॉजिकल पार्टीशन, फिजिकल तो हमारे पास हार्ड डिस्क एक होती है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, हम हार्ड डिस्क एक होती है हमारे पास, लेकिन कंप्यूटर, लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में देखें तो उसमें आपको 3 या 4 हार्ड डिस्क के आइकन नजर आएंगे। अभी मेरे कंप्यूटर में तो एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, 4 कहाँ से आ गई। तो ये एक हार्ड डिस्क को हम क्या करते हैं, उसकी पार्टीशन बनाते हैं, एक फिजिकल होती है, बाकी लॉजिकल पार्टीशन होती है। ठीक है। तो उस जमाने के अंदर जो स्मॉल पार्टीशन थी उसको बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए जो है ये फाइल सिस्टम जो वो यूज किया गया। ठीक है। और इसमें जो आप पार्टीशन बना सकते हैं उसका जो साइज है, ठीक है, वो कितना था, वो मैक्सिमम साइज 4 GB था, नॉट मोर देन दैट। तो 4 GB के हार्ड डिस्क की पार्टीशन आप बनाएं, आजकल 4 GB तो बहुत कम स्पेस है, तो उस जमाने के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेस था। तो फैट 16 जो है इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं, पहला ड्रॉबैक तो ये था कि ये बनाया गया था डॉस और विंडोज 3.x के लिए, नंबर 1। नंबर 2 ड्रॉबैक क्या है, ये स्मॉल पार्टीशंस को सपोर्ट करता था, और वो स्मॉल पार्टीशन में मैक्सिमम कितना साइज तक की पार्टीशन बना सकता था, 4 GB से ज़्यादा अगर आप उसमें पार्टीशन बनाए फैट 16 में तो ये क्रिएट नहीं कर सकता था। ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। फिर 1983 के अंदर ये बनाया गया फैट 16। फिर 1997 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने फैट 32 के नाम से एक और जो है वो फाइल सिस्टम बनाया, फैट 32 के नाम से। ठीक है। इसमें रिवाइज्ड वर्जन ऑफ फैट 16, यानी फैट 16 को क्या किया उसने, चेंजेस किए। ठीक है। और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, थोड़ा सा उसको जो है चेंजेस करके उसको जो है फैट 32 का नाम दिया गया। और चूंकि जो है वो विंडोज 95 97 98 के अंदर जो वो यूज होता था, दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट मच लार्जर पार्टीशन। अब फैट 16 के अंदर मैक्सिमम कितनी पार्टीशन हम बना सकते हैं, एक हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन बनाते तो मैक्सिमम कितनी बना सकते हैं, 4 GB से ज्यादा हम पार्टीशन उसमें नहीं बना सकते थे। ठीक है। इसके अंदर आपके फैट 16 के अंदर, और फैट 32 के अंदर जो है हम इससे ज्यादा जो है वो बड़ी साइज की जो है वो हार्ड डिस्क हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। फैट 32 के अंदर, और जो है सपोर्ट करता है लॉन्ग फाइल नेम्स को। और विंडोज 98 के अंदर इसको क्या किया गया, इसको कई दफ़ा जो है इंट्रोड्यूस किया गया। जब विंडोज 98 डेवलप हुई तो इसके अंदर उन्होंने फाइल सिस्टम फैट 16 से फैट 32 जो है इसको यूज़ किया गया। ठीक है। जितने भी पुराने वर्जन्स हैं विंडोज़ के, जो पुराने वर्जन्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो उसमें दोनों फैट 16 फैट 32 जो है वो क्रॉस कंपेटिबल हैं, दोनों में यूज हो सकती है विंडोज़ के अंदर, बाकी वो है। ठीक है। इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं, फैट 16 में भी ड्रॉबैक है, फैट 32 में भी ड्रॉबैक है। और वो ड्रॉबैक क्या है कि इसमें एरर जो है बहुत वीक रिकवरी होती है, और बिल्ट इन सिक्योरिटी वगैरह नहीं है। ठीक है। इस वजह से जो है बहुत आजकल ज़्यादातर लोग जो है वो NTFS जो है उस फाइल सिस्टम को यूज़ किया जाता है, फैट्स जो है इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है। ओके। NTFS क्या चीज़ है, तो NTFS हमारे पास आ जाता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NT मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है।
that the Windows operating system used for strong and retrieving file and hard retrieving files and hard disk, ये भी हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग फाइल्स ऑन हार्ड डिस्क, ठीक है। विंडोज एक विंडोज 95 यानी विंडोज 95 के अंदर जो फैट था उसके और विंडोज 90 एफ तकरीबन बराबर हैं, ठीक है। इसी तरह आपका ये जो OS2 है, ये OS2 हमारा कौन सा है, ये ज़्यादातर जो है IBM जो ओरिजिनल कंप्यूटर है उसमें यूज होता है, उनका जो सिस्टम है वो HPFS के नाम से है, ठीक है। नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स फैट एंड HPS के मुकाबले में इसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी है, एक्सटेंडेबिलिटी भी है और सिक्योरिटी भी इसके अंदर ज़्यादा बेहतर है किसके मुकाबले में, फैट के मुकाबले में। क्लियर के बाद बस ये नहीं, कल इंशाल्लाह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करेंगे, जो है इसी तरह पार्टीशन वगैरह किस तरह बनाते हैं और ये सारी चीज़ें जो है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। कोई क्वेश्चन?